नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बोरी से ग्रो बैग बनाना। बोरी से ग्रो बैग बनाने के आज 3 तरीके सीखेंगे दोस्तों। तो देखिए, ये हमने खाली बोरी ली है जो खाद की है। एक तरफ से खुली होती है और उसको दूसरी तरफ से भी खोल लिया है हमने। घर में बेकार पड़ी बोरियों से हम इस तरह के ग्रो बैग बना लेंगे और इनमें जो है पेड़ पौधे अपने मन पसंद के आकार के लगाएंगे। और देखिए दोस्तों, इस बोरी को हम बीच से काट लेते हैं और काटने पर ये सिंगल लेयर हो जाती है और बड़ी हो जाती है। इसके बाद जितनी ऊंचाई का हमें ग्रो बैग चाहिए उसकी 1 इंच अधिक हम कोने काट लेते हैं। जैसे हमें 10 इंच ऊंचाई का ग्रो बैग चाहिए तो हम यहाँ पर 11 इंच की निशान लगा लेंगे। तो एक कोने से 11 इंच का निशान लगाएंगे, इसके बाद दूसरे कोने से भी 11 इंच का निशान लगाएंगे और इसके बाद हम इसी तरह से चारों कोनों पे निशान लगा लेते हैं। तो दोस्तों, घर में बेकार जो बोरियां पड़ी होती हैं उनसे हम आसानी से इस तरह के ग्रो बैग हम बना लेते हैं और ये जो हैं बिल्कुल फ्री लगभग तैयार हो जाते हैं। इनमें ना के बराबर खर्चा हो लगता है, केवल अपनी स्किल के आधार पर हम इनको तैयार कर लेते हैं। बाजार में मिलने वाले ग्रो बैग काफ़ी कॉस्टली होते हैं दोस्तों, और ये हमारे ग्रो बैग आसानी से और लगभग फ्री में तैयार हो जाते हैं। इस तरह से हमारे पैसे भी बच जाते हैं और हमारा जो बेकार कबाड़ पड़ा रहता है उसका सदुपयोग भी हो जाता है। तो इस तरह से हम इनको तैयार कर लेते हैं। यह जो ग्रो बैग है ये हमारा बड़ा ग्रो बैग तैयार होगा और रेक्टेंगल आकार का ग्रो बैग तैयार होगा दोस्तों। और इस पर जो है पालक, धनिया जो कम मिट्टी में तैयार होते हैं बड़े आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो कोनों में हमने निशान लगाया है इन कोनों को हम काट लेंगे बारी बारी से, चारों कोनों को। तो इस तरह से जैसे धनिया है, पालक है, मेथी है, हरा साग है, इस तरह से जो कम मिट्टी में तैयार हो जाते हैं ये बड़ी आसानी से इसमें तैयार हो जाएंगे। इसकी ऊंचाई लगभग 10 इंच तैयार होगी और इसमें 7-8 इंच हम मिट्टी डाल देंगे और बड़ी आसानी से इस पे तैयार हो जाएंगी ये सब्जियां। अब देखिए, जो खुले कोने हैं इनको हम डबल फोल्ड करके स्टेपलर लगाए दे रहे हैं। वही 1 इंच हमने बढ़ा दिया था इस पे। स्टेपलर हम लगाए दे रहे हैं क्योंकि सिलाई भी आप करवा सकते हैं जो मजबूत रहेगा स्टेपलर की अपेक्षा। सिलाई हमारे पास साधन नहीं है, हमने स्टेपलर से ही इसको तैयार कर लिया है। अगर सिलाई का साधन होता है तो ये और जल्दी तैयार हो जाता है, थोड़ा मजबूत भी रहता है स्टेपलर की अपेक्षा। तो इस तरह से हम चारों कोनों को डबल फोल्ड करके लगभग 1 इंच दबा देंगे और इनको दबाने के बाद जो खुले कोने हैं इनको स्टेपलर कर देंगे 2 कोनों को आपस में मिलाकर। तो ये 2 कोने इस तरह से आपस में मिल गए। इसी तरह चारों कोने जब आपस में मिल जाएंगे तो ये जो है रेक्टेंगल आकार ले लेगा दोस्तों। ये ग्रो बैग बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं दोस्तों, बस थोड़ी सी बुद्धि लगाने की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए, 2 कोने आपस में मिल गए और एक कोना हमारा ये तैयार हो गया। इसी तरह से 2 खुले हुए सिरों को आपस में जोड़ देते हैं सिलाई या स्टेपलर के माध्यम से और
इसी तरह से चारों सिरों पर हम खुले सिरों को जोड़ते हैं और हमारा ग्रो बैग तैयार हो जाता है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको 3 तरीके से ग्रो बैग बनाना सिखा रहे हैं। जो एक तरीका होगा उसमें एक भी स्टेपलर हम नहीं लगाएंगे और बिल्कुल 1 मिनट में आप भी तैयार कर सकते हैं। वो आप लोग भी करते हैं, बस हम उसको एक बार बताएंगे। और इसके बाद जो है गोल वाला जो ग्रो बैग होता है, गोल तैयार होता है, उसको भी हम आपको बताएंगे, जो आप बड़ी आसानी से उसको तैयार करेंगे। तो ये जो बोरी से ग्रो बैग बनाते हैं एकदम आसान होता है, आप भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ग्रो बैग हमारा तैयार हो गया और इसमें ऊपरी जो सिरे हैं यहाँ पर कोई तार या फिर बांस की लकड़ी हम लगा देंगे तो ये ऊपर एकदम टाइट हो जाएगा, या मिट्टी भर देंगे तो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब देखिए दूसरी बोरी हरे कलर की, ये भी खाद की बोरी है, ऊपर से कटी हुई है। हम इसको बिना स्टेपलर के ग्रो बैग तैयार करेंगे। तो इस बोरी को क्या करेंगे, हम बीच से उल्टा कर देंगे, आधी बोरी मोड़ देंगे। तो आधी बोरी मोड़ने के बाद जो है ये चलता फिरता एक ग्रो बैग का आकार ले लेती है बोरी, और इसमें यदि मिट्टी भर देते हैं हम तो हमारे पौधे आराम से तैयार हो जाते हैं। ये देखा दोस्तों, आपको मैंने कहा था कि बड़ी जल्दी 1 मिनट में ग्रो बैग तैयार हो जाएगा, और बस आसानी से ये देखिए ग्रो बैग तैयार हो गया। अब इस पर जो हम मिट्टी भरेंगे और पौधा लगा देंगे। अब तीसरी विधि आपको बताने जा रहे हैं और अंतिम विधि। इसमें भी बोरी के दोनों सिरों को खोल देते हैं और बोरी को बीच से काट देते हैं। काटने के बाद क्या करेंगे कि हम एक गोल आकार की थाली या बाल्टी या कोई डिब्बा लाएंगे, उसको रखकर हम स्केच से निशान लगा लेते हैं और गोल आकार दे देते हैं। अब उस बाल्टी या डिब्बा को हटाने के बाद जितना निशान लगा है उससे एक इंच दूर से हम उस रिंग को काटते हैं, बोरी को, और हम जो है इसको आसानी से हल्के हाथों से काटते जाते हैं। दोस्तों कैंची हमारी पुरानी है और ये कम चल रही है, इसलिए जो है काटने का काम थोड़ा सा धीमे हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम गोल आकार बोरी का काट लेते हैं और फिर क्या करते हैं, फीता हमारे पास है नहीं तो हम धागे से इसकी परिधि को, बाल्टी की परिधि को या थाली ले तो थाली की परिधि को ले लेते हैं, और बोरी में कितनी लंबाई का हमें काटना है और हम जितनी ऊंचाई लेंगे उससे 2 इंच हम अधिक ऊंचाई लेंगे। लंबाई जो है हम जितनी परिधि आई है उससे 1 इंच ज़्यादा लंबाई लेंगे, और ऊंचाई माने चौड़ाई जो है, जो हमारी ऊंचाई बनेगी वो जितनी हमें लेना है उससे 2 इंच अधिक लेंगे, क्योंकि 1 इंच हम ऊपर से डबल फोल्ड कर देते हैं इस तरह से, और 1 इंच जो हमारा दब जाएगा जब नीचे से हम फोल्ड करेंगे। और लंबाई 1 इंच इसलिए अधिक ली है क्योंकि जब दोनों खुले सिरे आपस में मिलेंगे तो 1 इंच उसमें लेस हो जाएगा, दब जाएगा। इस तरह से देखिए हम इन दोनों सिरों को आपस में जोड़ देंगे, खुले सिरों को, और जब हम दोनों को दाबेंगे तो 1 इंच हमारी
जो लंबाई है वो कम हो जाती है दोस्तों। लंबाई चौड़ाई इनको बड़ी कायदे से नापिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रो बैग हमारा अच्छा नहीं बनेगा दोस्तों। अब इसके बाद जो सिरा हमने खुला छोड़ रखा था उसको हम इस जो गोला काटा था बोरी का उससे 1 इंच चारों तरफ से दबाते जाएंगे। तो दोस्तों देखा, बड़ी आसानी से ग्रो बैग बनते चले जा रहे हैं। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आपके लिए उपयोगी वीडियो भविष्य में भी बनाते रहेंगे दोस्तों। तो इस तरह से देखिए, इसको चारों ओर से हम स्टेपलर के द्वारा जोड़ते चले जा रहे हैं, या फिर आप सिलाई मशीन से इसको जो है सिलिए, जिससे ये जो है ग्रो बैग हमारा तैयार हो जाएगा और बड़ा ही सुंदर ग्रो बैग तैयार होगा दोस्तों। देखिएगा, तो ये देखिए दोस्तों, ये अब जो है बड़ी आसानी से ग्रो बैग हमारा तैयार हो गया। अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद, क्योंकि सिलाई का हिस्सा या स्टेपलर का हिस्सा बीच में दब जाए और बाहर से हमारा ग्रो बैग सुंदर दिखे, तो देखिए ग्रो बैग हमारा तैयार हो गया दोस्तों। तो आज हमने सीखे 3 तरह से ग्रो बैग बनाना। तो